मूंगफली चारा लेने के लिए आज 2 पिकअप गई थी, लेकिन एक पिकअप में थोड़ी सी कोई मिस्टेक आने की वजह से वो आ नहीं सकी। इसलिए ये एक पिकअप आ गई है चारा लेकर के, और ये पिकअप भेजी है एक गौ माता भक्त बहन नगर बयंदर मुंबई से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और सुबह सुबह देखो अभी जल्दी मैं धाम पर आ गया हूँ, 7:30 भी नहीं बजे हैं। और गाय जो है आप देख रहे हैं, देखो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं चारे का। और अभी जो है हम चारा देंगे गायों को। जल्दी ठाणों में जो है बोरा डालना है, आधे ठाणों में बोरा डाल करके और जल्दी से गायों को खोलना भी होगा। यहाँ तक है 2 ही पिकअप गिर के गए हैं, एकदम नखे लगा गया है 2 पिकअप महा। तो लोडर वाले से भी बात करनी पड़ेगी। देखो इस तरह से चारा यहाँ तक आ गया है, थोड़ी जगह बची है। अभी तकलीफ़ तो होती है आते ही, जैसे ही मतलब है इसे के लगता हूँ बोरा डालने के लिए। तो वैसे भी जुकाम से जड़ तो रखा है, छाती जाम हो रखी है बहुत दिनों से। लेकिन क्या करें मेरे यूट्यूब परिवार, मजबूरी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कार्य में बिजी हैं लोग। तो कोई वैसे मतलब है खुला कोई सेवादार, वो भी मतलब समय नहीं है किसी के पास आने का। पहला डाल दिया है देखो, और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, कर रहे हैं प्रयास। जल्दी चारा दे करके मुझे अपनी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है। जब ये गाय जो हाय भाई लगी रहती हैं, तब मैं अपनी तकलीफ़ जो है, समस्या है, संकट है, जो सारा का सारा भूल जाता हूँ। मुझे जो है ये इनकी जो है पुकार है वही याद रहती है। देखो लगातार लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो किन्नू की नानी ने घर से एक ये हल्का सा पतला सा जो है सफ़ेद सा गमछा दिया कि भाई वहाँ पर जो है आप बोरा भरते हो, उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ वो खंखड़ उड़ता है, तो एलर्जी से बचने के लिए थोड़ा सा नाक पर लगा लेना। तो मैंने अभी 2 बोरा तो भरवा दिया, तीसरे में ये याद आया है कि भाई नाक पर लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर से जो खंख पड़ती है ना, वो खंख बोलते हैं, वो अंदर जाती है फेफड़ों में। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो 11 बोरा हमने 11 ठाणों में डाल दिया है। और अभी गायों को मैं खुलवा देता हूँ ताकि कुछ हड़बड़ाहट कम हो जाए, और फिर बाकी के जो 9 ठाण बचे हैं उनमें फिर से डाल देंगे लगातार। और ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, भागम भाग सारी की सारी भाग करके और आ रही है देखो ठाणों पर। और इस सारी की खासियत आप देख ही चुके हैं, इसमें जो है एक पत्ता भी, एक सूखी जड़ भी नहीं छोड़ती है। मूंगफली की जो जड़ होती है मेरे यूट्यूब परिवार, वो भी मीठी होती है जड़। ये देखो पूरे के पूरे ठाण खाली है, यानी जड़ भी मीठी होती है। तो हम जो बाकी के 9 ठाण बचे हैं उनमें चारा देंगे। अभी गाय सारी की सारी देखो बाड़े से बाहर आ गई है। तो बुढ़ी गाय को तो आटा मिला करके दे दिया है अभी। और देखो ये ब्याने वाली है, यहाँ पर जो गाय ब्याने वाली है, ये किस तरह से प्रयास कर रही है, अंदर से लंफ रही है इस जाली के। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो छोटे मोटे काम में चाटा देने वाले और दाम भरे जो पौधे, शहतूत का और एक वो जामुन का, वो दोनों पौधे भी वहाँ से मतलब चिकड़ा करके मिट्टी खाद सहित कुंडे में भर के और उधर लगाऊंगा मैं। धाम के पीछे की जो लाइन देख रहे हैं आप, रोड के वो जो है कच्ची सड़क है अपनी फेरी वाली, वहाँ पर कुछ जगह खाली है, तो वहाँ पर लगाऊंगा ले जा करके। और इस गाय को चाटा देने के बाद ये जो है अभी 1-2 दिन में ही ब्याने वाली है। और ये जो है इस तरह से झल्लर मल्लर हो रही है। आज गाय जो है इस प्रकार झल्लर मल्लर हो जाती है, तो इसका मतलब ये जल्दी ब्याने वाली है। अभी 1-2 दिन में ही, शायद कल तक ही ब्याह जाए। क्यों बस गाय ब्याने की मेरे यूट्यूब परिवार खुशी भी बहुत होती है कि भाई गाय ब्याएगी यहाँ पर गौशाला में। लेकिन गाय ब्याने से पहले ब्याने वाली होती है, तभी मुझे जो है बुखार चढ़ जाता है। और आप समझ ही रहे होंगे कि बुखार इसलिए चढ़ जाता है कि गाय का यहाँ पर कोई दूध निकालने वाली व्यवस्था नहीं है। और आज तो
जो है बिल्कुल अभी अकेला ही हूँ। दिनू भी चला गया है, वो भी कोई विशेष अपने कोई पर्सनल काम के कारण। यहाँ पर कोई सेवादार की अगर व्यवस्था हो जाती है दूध निकालने वाली, तो 2 गाय तो मैं यहाँ पर पक्की रखूँगा। 2 गाय तो मुझे जो है, एक तो ये लाल वाली विचार है कि भाई ये रखूँ, और एक वाइट गाय है नागौर टाइप की, बड़े बड़े सींगों की बड़ी गाय है ऊंची, एक वो विचार है रखने का। तो 2 गाय तो यहाँ पर पुख्ता मुझे रखनी है, और भी ज़्यादा अगर ब्याएंगी तो कोई बात नहीं, अगर दूध निकालने वाली व्यवस्था होगी तो 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं देखो, ये छप्पर इसीलिए बनाया है, देख रहे हैं देखो, ये गाय तो जल्दी ब्याएगी, शायद कल तक ब्या जाए, रात को ब्या जाए, पता नहीं। इसकी तो पूरी रखवाली हो गई। भगवान है बालाजी महाराज करने वाला, रुखाली तो वही करेंगे। मुरली मनोहर की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर गाय जो भी ब्याई हैं वो लगभग हमें जो है ब्याने के बाद ही पता लगा है कि गाय ब्या गई। ये भी एक मुरली मनोहर की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो अभी आप देख रहे हैं देखो, एकदम सुरक्षित मैंने इस जामुन के पौधे को निकाल लिया है यहाँ से, वैसे का वैसे ही निकाल लिया है अंदर से खड्डे से। आपकी राय जो है मुझे अच्छी लगी, एकदम सिरोधारी है आपकी राय। और ये जामुन का पौधा भी यहाँ जो है गलत लगा दिया। बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ सही नहीं लगाया आपने दीवार के पास, और मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात। ये तो तुलसी का है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुलसी का छोटा ही होता है पौधा। और ये जो खेजड़ी का है ये भी यहाँ से निकालना है, इनके लिए भी जगह और दूसरी तय करी है मैंने। और ये शहतूत का ये भी निकालना है, 3 तो ये हो गए निकालने। और एक चौथा पौधा और मुझे जो है अभी ध्यान में आया है, यहाँ पर खेजड़ी का ही है, वो भी ये देखो दाम के पास ही है, ये देखो ये चौथा है, इसको भी यहाँ से निकालना है। तो अभी आप देख रहे हैं देखो, इन पौधों के बीच में ये गैप है, और यहाँ पर जो है एक गुलमोहर का पौधा था, वो कोई दीमक के कारण शायद जल गया। और बाकी की लाइन जो आप देख रहे हैं देखो इस प्रकार से है पौधों की। तो ये पौधा जो जामुन वाला मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर इस खड्डे को पूरी तरह से पूरा खोद करके तैयार कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं देखो, ये जचावड़ी की जड़ बहुत भयंकर है। जचावड़ी, कांटों वाला घास, तुम्मन की बेल बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर। जो है दूसरा जो पौधा शहतूत का आप देख रहे हैं, बहुत भयंकर कांटा है मेरे यूट्यूब पर यार। यहाँ पर जो है देखो घास का बहुत भयंकर कांटा है, इतना निकाल दिया फिर भी और ज़्यादा हो गया है अभी। तो ये दूसरा खड्डा हमने खोद करके और शहतूत वाला यहाँ लगाने का निर्णय किया है। ये एकदम फेरी का कॉर्नर है यहाँ पर, इधर से आप देख रहे हैं देखो, इधर से घूम करके और इस साइड ये है कॉर्नर भी हिसाब में। देखिए 8 से पाइप चला के और ये एकदम कोची तरह यहाँ ऊपरा का डब्बा बने हुए हैं, ये हिसाब में गाल देखिए। रेत तो बुरी जे नहर है, बस सीधी बात है। अल्लाह भगवान है, 2 पौधा 2 ही खंचा अठ बीच के माँ, अठ दोनों ही गुलमोहर का पौधा। अब है कि है कि दीमक के कारण बढ़ गया, दीमक खा गई वहाँ पौधा। तो अभी आप देख रहे हैं देखो, वहाँ से धाम के पास जो खेजड़ी लगी हुई थी उनको ले आए हैं, क्योंकि कांटेदार पौधे धाम के आसपास आपकी राय के अनुसार सही नहीं होते हैं। मुझे तो इस बात का पता नहीं, लेकिन आप जो राय दे रहे हैं वो हकीकत में सत्य है, सही है 100%। तो मैंने जो है इस खेजड़ी को यहाँ पर ला करके लगाया है। लगना या ना लगना ये इसके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। पानी डाल देंगे, ला करके लगा दिए। एक दूसरी भी वहाँ पर लगा रहे हैं, एक तीसरी फिर आगे कॉर्नर पर लगा रहे हैं, 3 है वहाँ पर खेजड़ी। हाँ शाबाश। रोड के पास फ्रंट साइड में इस कॉर्नर तक पौधे हमने लगाए थे, इस कॉर्नर पर भी लगाया था पौधा गुलमोहर का। और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर भी पीपल का पौधा लगाया था, और वो जगह देख रहे हैं ये 3 जगह यहाँ पर खाली हुई, इनमें गैप है 13-13 फीट का
पौधों में। तो ये 3 जगह खाली हो गई, तो तीनों ही जगह हमने यहाँ पर जो है खेजड़ी के पौधे 3 ला करके स्थानांतरित किए हैं, यानी उनकी जगह चेंज की है। जो धाम परिसर के आसपास जो खेजड़ी के लगे हुए थे पौधे, उनको जैसे तैसे करके और उपाड़ करके ले करके आए हैं। और 2 मैंने आपको पहले बताया खाली जगह पर, वहाँ बड़ी फेरी की जो जगह खाली थी वहाँ पर लगा ही दिया। और ये जो जा रही हैं मूंगफली की पिकअप भर भर के इस रोड पर लगातार इसी प्रकार से चालू रहती हैं। ये लूणकणसर मंडी में जा रही है मूंगफली, इधर गांव से आ रही है। और लूणकणसर की एक प्रसिद्ध मंडी है मूंगफली की, वहाँ पर जो है पिकअप जा रही हैं ये। और यहाँ तक ये पाइप न पहुँचने की वजह से हमें 2 बाल्टी भर के इस खेजड़ी में डालना पड़ा। खाडो सारे नागरी थोड़ा दूर होना चाहिए है। और ये देखो इस प्रकार से। और अभी जो है यहाँ पर पौधों में पानी चालू रहेगा लगातार। आंग मा तो अपन काल परसों कौन दिए होगे हैं दिएडो है, तो आपने तो यहाँ कर 8 तक दे दे। हाँ ओ भर दे, इन भर दे खाडे ने, पिंपल वाले ने भी आगली बकेन वाला ने। हाँ 4-5 में देगे और बाद में पाइप भी न फोड़ ले, ठीक है बस इतो ही भर। ये बहुत ही लेट हो गया क्योंकि दिनूर जो है गांव में चला गया था, लगभग टाइम लग गया इसको। ये 1.5-2 घंटे से वापस आया, चारा डालने के बाद चला गया था। और कुछ देर में अकेला यहाँ पर इधर उधर छोटे मोटे काम करता रहा, और इसके बाद ये आ गया तो और ही काम जो है आसान हो गया, जल्दी जल्दी कार्य अभी मैंने कर लिया है। अभी मैं जो है धाम पर करूँगा पाठ, सुंदरकांड का पाठ है करूँगा। और पिकअप भी गई हुई है, 2 पिकअप चारे की आएंगी, दोपहर बाद आ जाएंगी शाम तक। और कल लोडर भी बुलाना पड़ेगा क्योंकि चारा जो है चारा भंडार में एकदम है। आज शाम को पिकअप जो खाली होंगी वो होने के बाद एकदम मतलब है जो आगे का गेट है बड़ा गेट वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो लोडर से उठा करके उसको सेटिंग भी करवाना पड़ेगा। और इसी प्रकार लगातार जो है चारा भंडार को भरने में प्रयास में लगा हुआ हूँ कि भाई गायों की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेवा हो, पक्षियों की सेवा हो, और पेड़ पौधे जो लगा रखे हैं उनकी भी मतलब सुरक्षा हो जाए, ये भी लग जाए। और भी आने जाने वाले हैं जो यहाँ पर अच्छी तरह से बैठ करके चाय पानी पी सके, इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। तर्क और कुतर्कों का तो देखो कोई जवाब नहीं है। देखो कमेंट्स करना, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, फिर फ़ोन भी आ रहे हैं, धमकियां भी मिल रही हैं। तो मैं ऐसा कोई मतलब मैं कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो एक छोटा सा हूँ, निमित्त मात्र हूँ। मैं तो एक सेवा का कार्य कर रहा हूँ। मर गया तो भी यहाँ पर धरती पर कोई कॉर्नर खाली नहीं होगा, मुझे पता है। जिंदा रहा तब तक जो है सेवा के काम करता रहूँगा। पैसे की धौंस दिखाते हैं, कुछ कहते हैं हम पैसे भेज रहे हैं, तो भाई पैसे की धौंस जो इंसान सेवा के लिए भेज रहा है वो तो धौंस दिखाएगा नहीं, और धौंस दिखा करके पैसे भेजना भी मत। इस प्रकार से पैसे मत भेजना कि मुझे जो है धौंस दिखाई जाए, क्योंकि जो मैं ये 2 वस्त्र और 2 रोटी तो मुझे नहीं चाहिए। आप भेज रहे हैं सेवा के लिए। आपको 100% ऐसा लगे कि हमारा जो 100 रुपया है आपने भेजा है या लाख रुपया भेजा है, तो ये जो है यहाँ पर लगा है। आपको 100% ऐसा लगे तो आप खुशी खुशी से भेजना। और जो पैसे भेजते हैं शायद वो धमकी और फ़ोन देंगे भी नहीं, ऐसे इस प्रकार के फ़ोन पर बकवास भी नहीं करेंगे और धमकियाँ भी नहीं देंगे और कीचड़ उछालने वाले कमेंट भी नहीं करेंगे। जो कभी उन्होंने एक चवन्नी भी नहीं भेजी वो कर रहे हैं कुछ अखरिया पखरिया चमचा तग्गा, इस प्रकार के लोग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे यूट्यूब परिवार, जैसा आपको लग रहा है उचित वैसा ही कार्य मैं तो कर रहा हूँ। आप प्रतिदिन जो भी मुझे जो राय देते हैं उसी के अनुसार, और मुझे जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। वो जो टाइम फिस करते रहते हैं 24 घंटा, उनको ये बोलो कि अगर आप में कोई मतलब ऐसी कोई ताकत है, कोई शक्ति है, कोई कहता है मैं ITR करवा दूंगा इसकी, कोई कहता है इसका क्या करवा दूंगा और मैं ऐसे करवा दूंगा, और कोई कहता है मैं सुबह वहाँ साधु जर्नी में आ रहा हूँ और मैं ऐसे कर दूंगा और वैसे कर दूंगा, उसको मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ
कि अगर इस भेड़ नहीं है जो आप कुत्ता दिखा करके डरा दोगे मुझे, और मैं इतना कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा नेता भी नहीं हूँ जो कोई मेरे मारे जाने से यहाँ धरती का कोई कॉर्नर खाली हो जाएगा। लेकिन देखो, ताती खीर में हाथ देकर देखो, यहाँ बकवास करने से तो कुछ बनटेगा नहीं। आप बोलोगे और मैं सुनता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो कोई मजबूर आदमी है, ना ना, मतलब ही नहीं है। ये 7 बीघा ज़मीन खरीद करके यहाँ रजिस्ट्री करा करके, बाकायदा रजिस्ट्री करा करके, खरीद करके, और यहाँ पर जो है गाय की सेवा के लिए स्थान बनाया। और ये बनाने में बहुत बड़ा जो सहयोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। उनके बच्चे हमेशा हमेशा खुश रहें, उनका परिवार खुश रहे। जो ये सेवा का कार्य चालू करवाया, ये जो बक 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 लगे रहते हैं एनी टाइम, इनकी औकात नहीं थी। तो जवाब मुझे बहुत सारे देने आते हैं और बहुत सारा मुझे बोलना भी आता है, लेकिन मैं इस प्रकार की बातें बोलना नहीं चाहता। और रही बात घर की, परिवार की, बेटे की, कोई बहू की, कोई किसी को बोल रहा है, मुझे करना है सेवा का काम। जो देख रहे हैं, देखो ये चल रही हैं सामने, मुझे इनको चराना है। सब समझदार हो चुके हैं आज के टाइम में। जो 3री 4थी कक्षा में पढ़ता है ना, वो बच्चा भी अपना निर्णय खुद लेता है, माता पिता की नहीं सुनता है, दादा दादी की नहीं सुनता है। अगर उसको सुनाते हो, अगर उसको कुछ बोलते हो, अगर उसको दबाव देते हो, तो वो कोई ना कोई और अन्याय अत्याचार कर बैठेगा। तो हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी इच्छा से करो, सब अपने अपने कार्य अपने स्तर पर करो। तो कोई भी इतना मजबूर नहीं है, सब अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, सभी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और सभी अच्छी तरह से करने लगे, बच्चे जो है हमारे अच्छी तरह से अपना अपना काम करने लगे, अपनी अपनी मतलब प्रॉपर्टी बनाने लगे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब हो गए, अच्छी तरह से सेटल हो गए। उसके बाद मैंने ये काम चालू किया है। मैं कोई बीच में छोड़कर नहीं चालू किया कोई काम। मैंने अपना फ़र्ज़ जितना निभा सकता था उतना निभाया है। और ज़्यादा वो चैन करते हैं ना, उनको पूछो कि आप कितना फ़र्ज़ निभा सकते हो। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाने के बाद मैंने ये काम चालू किया है। और वो कहते हैं ना, फिर आगे की गारंटी 100 वर्ष तक की किसी के पास नहीं लिखी होती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल ईश्वर ने पहले ही फीड कर रखा है। उसका कंप्यूटर बहुत बड़ा है, उन्होंने फीड कर रखा है, इस प्रकार का ये कार्य करेगा और इसी प्रकार का इसको जो है इस प्रकार का फल मिलेगा। तो ये मेरे कोई बस की बात नहीं है। मेरे यूट्यूब परिवार, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ज़्यादा मतलब है मुझे जो है ज़्यादा ज्ञान जो बांट रहे हैं ना, उनसे मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुझे सेवा भावी इंसानों की आवश्यकता है, जो मेरे साथ खड़े हैं उनकी आवश्यकता है। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो दोपहर बाद का समय हो गया है और दोपहर बाद का चारा हम अभी देंगे गायों को। ले उठा ले। गाय जो है बेसब्री से इंतज़ार सभी गायों को। आहा, और देखो, यानी अभी टाइम तो अभी 2 भी नहीं बजे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं गायों को चारा डलवा करके ही घर रवाना होऊंगा, ताकि कोई परेशानी ना हो बाद में। हाँ अले हाँ गिर दे हैं, हाँ गिर दे शाबाश। हाँ सीधो करके थोड़ा सा हाथ मार दिया करो। हाँ यहाँ दड़ो सो रहनी चिकन सही कर दी बस, सारी की सारी उमड़ पड़ी। चलो 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 चलो। हाँ धपेड़ी है, कोई भूखी को नहीं है आज इतनी, लेकिन फिर भी मतलब आने हड़बड़ाहट रहे हुए है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, अभी जो है अंतिम बोरा सभी 20 ठाणों में चारा दोबारा का शाम के समय का दे दिया है। और एकदम इस प्रकार से पूरा फुल भरते हैं ठाण, और फिर भी जो है गाय जाली तक चाट जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी जाली के ऊपर चारे की रेत भी नहीं रहने देती, पूरी की पूरी चाट जाती हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पर पूरा चारा फाइनल डाला है, वैसे ही देखो गौशाला के गेट के आगे पिकअप आप देख रहे हैं, चारे की पिकअप भी एक आ गई है।
राजेंद्र जी चौहान नगर पटियाला पंजाब से 101 रुपया, महेंद्र जी पटेल नगर आंबली अहमदाबाद गुजरात से 1000 रुपया, डॉक्टर शरद जी थानवी नगर जोधपुर राजस्थान से 500 रुपया, नाथुराम जी चौधरी गांव सिरसी जिला जयपुर से 310 रुपया, आकाश भाई जाखड़ नगर भिवानी हरियाणा से 500 रुपया, भंवर जी एंड भागीरथ जी हलवाई गांव मादड़ी जिला पाली हाल अहमदाबाद से 101 रुपया, एक गो माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर सिक्कर राजस्थान से 101 रुपया, नाथुराम जी सुथार गांव गोवा बड़ी जिला नागौर से 500 रुपया, डूंगर सिंह जी सोडा गांव छिला कश्मीर बज्जू बीकानेर से 1100 रुपया, रामदेव जी मोलिया गांव कल्याणा भादरा हनुमानगढ़ से 151 रुपया, बहन मंजू देवी वाइफ ऑफ शिवदयाल सिंह जी गांव रायडा खुर्द सोजत जिला पाली से 501 रुपया, बहन आभाजी मिश्रा नगर पुणे महाराष्ट्र से 251 रुपया, जयदेव बाबूराम जी गांव खारिया कोलायत जी बीकानेर से 100 रुपया, बहन सुमन जी जाखड़ नगर दिल्ली से 101 रुपया, मोहनलाल जी मेहता माँ गंगा देवी जी गांव बलेखंड जिला जयपुर से 501 रुपया, एक गो माता भक्त गुप्तदानी नगर कालड़ी जिला नागौर से 201 रुपया, विक्रम सिंह जी राठौड़ गांव लखाऊ जिला चूरू से 101 रुपया, एक गो माता भक्त गुप्तदानी नगर सादीपुर दिल्ली से 251 रुपया, देवेंद्र जी भाटी गुज्जर गांव गोपालपुर दिल्ली से 101 रुपया, जय सिंह जी पचार गांव राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान से 501 रुपया, भांवर कंवर माता जी नगर हेरिटेज सिटी जोधपुर से 1000 रुपया, बहन सुमन सिंह जी नगर कोलकाता वेस्ट बंगाल से 101 रुपया, एक गो माता भक्त गुप्तदानी नगर सिक्कर हाल मुंबई से 500 रुपया, देवेंद्र जी तंवर गांव तिगरा गुड़गांव हरियाणा से 501 रुपया और विनोद कुमार जी शर्मा गांव गोरीसर रतनगढ़ जिला चूरू से 201 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।